हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा, नसों में कमज़ोरी रहती है, नसों में झंझनाहट रहती है, नसों में बार बार सुन्नी आती है या बॉडी के किसी पार्ट में सुन्नी आती है, ज़्यादा देर बैठने से टांगें सुन्न हो जाती हैं, पिकिंग की समस्या रहती है, सेंसेशन कम रहता है, सुइयाँ ऐसी छुपती हैं टांगों में। तो इन चीज़ों में ऐसे कौन से सिरप्स होते हैं, ऐसे कौन से टैबलेट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें आती हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट से देखें तो आपको नसों से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं, नसों में अगर झंझनाहट, सुन्नी वगैरह अगर आती है तो उसको ठीक करने के लिए किस तरीके से इलाज किया जाए ताकि ये समस्या दूर हो जाए। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं नसें होती क्या हैं। ये नसें जो होती है हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, हमारे सर से लेकर पाँव तक, जितने भी हमारे चाहे स्किन हो, चाहे इंटरनल ऑर्गान हो, कहीं पे भी हो, हर जगह नसें पाई जाती हैं। अब जैसे कि हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं या कोई कांटा चुभता है, कहीं पे हमें कट जाता है तो हमें पेन होता है, यानी दर्द वगैरह होता है। तो उस दर्द का जो सिग्नल है बॉडी तक सेंसरी नर्व्स पहुंचाती हैं, जैसे इसे सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी तक सिग्नल लेके जाती हैं और पता चलता है हमारे शरीर को कि वहाँ पे दर्द हो रहा है। तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसकी वजह से हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। ऐसे ही मोटर न्यूरॉन्स भी होती हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल को बॉडी पार्ट तक ले जाती है, यानी अफेक्टेड पार्ट जो होता है, जैसे जहाँ पे कटा है, जहाँ पे गर्म लगा है या कहीं पे कांटा चुभा है, तो वहाँ तक सिग्नल लेके जाती है ब्रेन से। जैसे कि आपको समझ आए, सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो हमारी जहाँ से कट लगा वहाँ से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगी, यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे चोट लगी है। और मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन से जहाँ पे कट लगा है वहाँ तक सिग्नल लेके जाती है। ये इतना फास्ट होता है, ये माइक्रो मिली सेकेंड में ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है। जैसे तुरंत आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाएंगे या आपका कोई बॉडी पार्ट लगेगा, वहाँ से तुरंत सिग्नल ब्रेन को जाएगा माइक्रो सेकंड के अंदर, और तुरंत वहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस भी आ जाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, वहाँ से आप हाथ हटा लेंगे। तो ये न्यूरॉन्स जो होती है सिग्नल लेके जाती है। अब क्या होता है, जैसे किसी के नसों में सुन्नी वगैरह आने लगती है या जल्दी जल्दी वहाँ पे झंझनाहट वगैरह होती है, सुइयाँ जैसी छिपती है, तो ये वाला कम्युनिकेशन गैप जो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत आती है। कुछ लोगों में क्या होता है कि एचबी की कमी हो जाती है या फिर कम खून का दौरान कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सुन्नी वगैरह आने लगती है, नमनेस वगैरह, झंझनाहट वगैरह बॉडी में होने लगती है। अब जैसे कि इससे कुछ कारण होते हैं, कोई भी अगर बीमारी होती है तो उससे कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी होती है। तो सबसे पहले हमें हर बीमारी के कारण को जानना होता है, उसके बाद ही उसका इलाज किया जा सकता है। अब जैसे कि सबसे पहला कारण होता है विटामिन B12 यानी मिथाइल कोबालामिन की कमी। अगर बॉडी के अंदर मिथाइल कोबालामिन की कमी हो गई है तो इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि इसकी कमी को दूर किया जा सके और ताकि झंझनाहट, नमनेस वगैरह जो है, नसों का दर्द जो है वो ठीक हो सके। यानी अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो वहाँ पे खून का दौरान कम होगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से दर्द वगैरह हो सकता है, झंझनाहट वगैरह हो सकती है, सुन्नी आ सकती है। तो इसके सप्लीमेंट दिए जाते हैं विटामिन B12 के। अगर विटामिन डी की कमी होती है तब भी इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे तलवों में दर्द वगैरह होता है या झंझनाहट वगैरह या सुइयां जैसी चुभती हैं बॉडी के अंदर। तो उसको भी दूर करने के लिए फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह आती है, इसके सिरप्स भी आते हैं, तो उनको दिया जाता है। अब जैसे किसी डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि डायबिटीज़ की दिक्कत जो दूर हो जाए। तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है, नसों में झंझनाहट वगैरह आना, तो डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगी, नहीं शुगर लेवल जो जब नॉर्मल हो जाएगा तो ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। अगली दिक्कत होती है IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होता है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है। ये पेट की एक तरह की बीमारी होती है। इस अगर ये वाली दिक्कत भी होती है जिसमें पेट में दिक्कत रहती है, हाजमा वगैरह नहीं होता है या पेट वगैरह अच्छे से साफ नहीं होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, पहले इसको ठीक किया जाएगा तभी आपकी ये और परेशानी ठीक हो सकती है। या फिर किडनी की बीमारी भी हो सकती है, अच्छे से यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं या किडनी जो यूरिन फिल्टर नहीं कर पा रही हैं, तो उसको भी दूर किया जाता है उस समस्या को, उसके बाद आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह लेते हैं तो उसको भी अवॉइड करना होता है। मैं आपको एक मज़े की बात यहाँ पे ये बताता चलूँ, जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा गैंग्रीन, जैसे आप पिक में देख रहे हैं ये गैंग्रीन होता है।
तो गैंग्रीन में क्या होता है, जहाँ पे गैंग्रीन हुआ वहाँ तक पर्टिकुलर पार्ट तक क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता है। यानी जो ब्लड आता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वो उस गैंग्रीन वाले पार्ट तक नहीं पहुँच पाता है। वहाँ से क्या होता है, हमारा बॉडी का पार्ट जो सड़ने लगता है, यानी मांस जो सड़ने लगता है। जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो टिश्यू डैमेज होने लगेंगे। जब टिश्यूज डैमेज होते जाएंगे तो वहाँ पे सड़न होने लगती है। गैंग्रीन कई टाइप का होता है, मैं इस बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि गैंग्रीन के कई सारे टाइप होते हैं। मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा गैंग्रीन के बारे में। अगर किसी को गैंग्रीन हुआ है तो उसको अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल मना कर देते हैं कि अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी को गैंग्रीन की दिक्कत है, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पा रहा है, अगर उसमें अल्कोहल लेगा, स्मोकिंग करेगा तो ये उस पेशेंट को जहर की तरह काम करता है। जैसे कि अगर कोई जहर खा लेगा तो पेशेंट मर जाएगा। इसी तरह से अगर कोई गैंग्रीन का पेशेंट है, वहाँ पे अगर कोई बॉडी पार्ट सड़ना शुरू हो गया है, अगर वो सिगरेट को नहीं छोड़ेगा, स्मोकिंग को नहीं छोड़ेगा या अल्कोहल को नहीं छोड़ेगा तो उसका वो गैंग्रीन कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। तो इसी तरह अल्कोहल स्मोकिंग से भी क्या होता है, हमारे कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में जो होता है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सुन्नी वगैरह आने लगती है। ये गैंग्रीन का इनिशियल सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। अगर कोई पार्ट आपका रेगुलर सुन रह रहा है, जैसे कोई फिंगर है, ऐसी ये उंगली है, ये लगातार आपकी सुन रह रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब है खून का दौरान कम हो रहा है। इसका मतलब है जब खून का दौरान कम हो रहा है, यहाँ पे कभी कोई भी इन्फेक्शन अगर स्टार्ट हो गया एक बार तो वो उसको ठीक नहीं किया जा सकता जब तक आपकी स्मोकिंग बंद नहीं हो जाएगी, जब तक आपका अल्कोहल पीना बंद नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लड फ्लो को बॉडी के अंदर पर्टिकुलर पार्ट तक, सेल तक, टिश्यू तक क्या होता है, ब्लड फ्लो को कम कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सुन्नी वगैरह भी आने लगती है। तो ये मैंने ये कुछ कारण बताए आपको, बाकी एक दो कारण और होते हैं, जैसे कि माइलिन क्षेत्र जो वो डैमेज हो जाती है, माइलिन एक लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से भी हाथ पैरों में सुन्नी आने लगती है। अब जैसे कि कुछ अलग बीमारी होती हैं, जैसे जो इसकी विटामिन डी या विटामिन B12 या इनकी कमी की वजह से भी होती हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है एक डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ जो होती है उस वाले पेशेंट को ज़्यादा देखी जाती है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो पहले डायबिटीज़ को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी टाइप की एक बीमारी हो जाएगी। साइटिका वगैरह हो सकता है। साइटिका मतलब कमर का दर्द होता है, यानी कमर की रीढ़ की हड्डी के नीचे निचले वाले हिस्से में L3 L4 पे क्या होता है, वेन्स निकलती है जिन्हें साइटिक वेन बोलते हैं। तो वो वहाँ से दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, या वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उस वेन में पूरा वो अंगूठे तक जाती है। हमारी वेन कमर के निचले हिस्से से निकल के वो अंगूठे तक जाती है वो वेन, उसको साइटिक वेन भी बोलते हैं। जब उसमें पूरी वेन में दर्द होगा तो उसे साइटिका भी बोलते हैं। अगर किसी को साइटिका की दिक्कत होती है तो उसको क्या होगा, पूरी पैर में झंझनाहट, नमनेस वगैरह होगी, जब चलेगा तो पूरी टांग उसकी सुन्न भी हो जाएगी। ये साइटिका होता है। किसी को टिनाइटिस हो सकता है। टिनाइटिस का मतलब होता है कान में दिक्कत होती है, कान में सीटी जैसी बजने लगती है, तो टिनाइटिस की भी दिक्कत हो सकती है अगर किसी को ये विटामिन B12, विटामिन D3 या डायबिटीज, IBD या किडनी की डिजीज होती है तब। एपिलेप्सी भी हो सकती है। एपिलेप्सी मतलब दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ भी हो सकती है। तो अब जैसे कि ये इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं या आपकी नसों में दिक्कत आने की वजह से, तो इससे कुछ टेस्ट वगैरह भी आप करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। लैब से खून का सैंपल देकर उनका टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप CBC निकलवा सकते हैं, ESR निकलवा सकते हैं, विटामिन B12 का टेस्ट करवा सकते हैं, विटामिन D3 का करवा सकते हैं, विटामिन D का भी करवा सकते हैं आप टेस्ट, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाए कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको कि नसें की झंझनाहट क्यों होती है, किस वजह से होती है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ऐसे कौन से कारण होते हैं और कारणों की वजह से नसों की झंझनाहट और नसों की सुन्नी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।